असदुद्दीन ओवैसी की पूरी पार्टी इस वक्त अलग मूड में दिख रही है। मुंबई से लेकर यूपी तक और खुद ओवैसी ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं कि बवाल पर बवाल मच रहा है। आज एआईएमआईएम के नेता तौकीर निजामी ने बीजेपी, कांग्रेस और एमआईएम के मुस्लिम नेताओं की कैटेगरी बताई है। तौकीर निजामी ने यह बताने की कोशिश की है कि बाकी जगहों पर मुस्लिम नेता बेइज्जत होते हैं। हम मौत को अपनी लैला समझते हैं। 3 तरह के मुसलमान होते हैं, जो जूते चाटने वाला मुसलमान, दूसरा मुसलमान वो जो जूते खाने वाला, एक मुसलमान वो जो जूते मारने वाला मुसलमान होता है। कि हम दो और हमारे दो दर्जन। एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी खुद, उनके यूपी प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली, उनकी पार्टी के नेता तौकीर निजामी, मुंब्रा से एआईएमआईएम के काउंसलर बनी सहर यूनुस। ओवैसी एंड पार्टी के लीडर कहां जाकर रुकेंगे? क्या कोई हद है इनकी जुबान का? है कोई दायरा संसदीय मर्यादा का? है कोई सीमा इनकी सियासी जुबान का? बिल्कुल नहीं। ओवैसी ने मुसलमानों के 3 टुकड़े कर दिए। तौकीर निजामी से शुरू करते हैं, जिन्होंने देश के मुसलमानों का आज नया वर्गीकरण किया है। देश के मुसलमानों को आज 3 कैटेगरी में बांट दिया। सुनिए ओवैसी के नेता की नफरती जुबान। 3 तरह के मुसलमान होते हैं। एक मुसलमान वो जो जूते चाटने वाला मुसलमान होता है, वो आपको कांग्रेस में मिलेगा साथियों। दूसरा मुसलमान वो जो जूते खाने वाला मुसलमान होता है, वो आपको भारतीय जनता पार्टी में मिलेगा साथियों। और एक मुसलमान वो जो जूते मारने वाला मुसलमान होता है, वो मजलिस में मिलेगा। भारत के मुसलमानों के लिए तौकीर निजामी के इस विचार से खुद असदुद्दीन ओवैसी कितना इत्तेफाक रखते हैं, उन्हें भारत के 20 करोड़ मुसलमानों को बताना चाहिए। ओवैसी को बताना चाहिए कि तौकीर निजामी ने ऐसा बयान देकर किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का काम किया है या नहीं। लेकिन ओवैसी क्या बोले, जिनकी समझ कहती है कि मुसलमान दरी बिछाने के काम आता है। कब तक मेरे मुकद्दर में दरी बिछाना शामिल होगा? कब तक मेरे मुकद्दर में अगयारों की चौखट पर जाकर टिकट की भीख मांगना पड़ेगा? कब तक तुम अगयारों के महफिलों में बैठकर उनके सामने जी हुजूरी और गुलामी करोगे? तौकीर निजामी एआईएमआईएम के इकलौते नेता नहीं है जो अपने सियासी विरोधियों के लिए ऐसी सोच रखते हैं। ओवैसी की पार्टी के एक और बड़े फनकार हैं शौकत अली। यूपी में ओवैसी की पार्टी की स्टेयरिंग इन्हीं के हाथ में, और इनका मुस्लिम आबादी बढ़ाने का जो ज्ञान है, उसे सुन आप हैरान रह जाएंगे। दुनिया के जिस देश की आबादी संसाधन के अनुपात में पहले ही समस्या है, वो कहते हैं हम दो हमारे दर्जन। हमारी आबादी जितना बढ़ेगी, इंशाअल्लाह हमारा देश उतना ही मजबूत होगा। तो हम तो आज से एक नारा देंगे कि हम दो और हमारे दो दर्जन। यही नहीं, आपको याद होगा कि पिछले दिनों महाराष्ट्र में काउंसलर बनकर विरोधियों को चिढ़ाने वाली सहर यूसुफ ने किस तरीके से पूरे मुंब्रा को हरे रंग से रंगने का प्लान मंच से सुनाया था। कैसा हराया कैसा हराया। असदुद्दीन ओवैसी ब्रांड सियासत में सच्चा और अच्छा सिर्फ वो है जो उनके साथ है। मुसलमानों को वोट बैंक पर देशव्यापी पार्टी खड़ा करने की ओवैसी की चाह शुरू ही होती है विरोध से, नफरत से, जहरीली जुबान से, दूसरों को नीचा दिखाने से, खुद को अच्छा बताने से। इसीलिए बंगाल हो, बिहार हो, यूपी हो, असम हो, ओवैसी जहां भी जाते हैं मुस्लिम समुदाय के जहन में जहर भरने का काम करते हैं। शायद इसीलिए क्योंकि ओवैसी एंड कंपनी की मुसलमानों पर सोच बहुत अलग है। जब दुनिया अपने बच्चों को कंप्यूटर का ज्ञान दे रही है, उस वक्त ओवैसी की पार्टी के नेता उन्हें मजहबी घुट्टी पिला रहे हैं। जब देश सांप्रदायिक सौहार्द का झंडा बुलंद कर रहा है, तब ओवैसी हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस आग को आपको बुझाने की कोशिश करना है।